नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी ज्ञान पर। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम किस एग्जाम के बारे में बात करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अगर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का फॉर्म भरने वाले हो, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में सरकार द्वारा एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है ना, अगर आप इसका फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि आप कितने फॉर्म भर सकते हो, इसकी फीस क्या रहेगी और कास्ट सर्टिफिकेट का सही रूल क्या है, और कौन कौन व्यक्ति इसका एग्जाम को एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस बार नोटिफिकेशन से स्पष्ट हो गया कि इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 में 3000 से ज्यादा वैकेंसियां आई हैं, जो कि पिछले साल से लगभग 500 या 600 पोस्ट ज़्यादा आई हैं इस बार। इम्पोर्टेंट डेट्स अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट डेट्स में है कि इसका नोटिफिकेशन 13 तारीख को आ चुका है। कैंडिडेट अप्लाई 13 तारीख से 13 अप्रैल से स्टार्ट फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी 4 तारीख है। करेक्शन विंडो ओपन हो गया यदि आपका फॉर्म गलत हो गया हो, कुछ गलती भर दी हो आपने, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 11 और से लेकर 13 तारीख तक, 13 मई तक। और एग्जाम जो है इसका जून में होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। इस फॉर्म को तो 10th पास भी भर सकता है, 12th पास भी भर सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जो पोस्ट 10th लेवल तक की हैं उनको 10th वाला भर सकता है, जो 12th लेवल की 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला तीनों लेवल की पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके पास 10th और 12th की डिग्री जरूर होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें सीबीटी टेस्ट रहेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग। सैलरी क्या रहेगी इसकी, सैलरी ये लेवल 1 से लेके लेवल 7 तक पोस्ट इसमें आती है, तो इसमें अच्छी खासी पोस्ट आती है जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू भी हमें मिलती है। एसएससी सीजीएल के थ्रू जिस लेवल तक की पोस्ट हमें मिलती है वो भी यहाँ हमें मिल जाती है। यदि मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो वैसे ही एसएससी सीजीएल की तरह ही इसका एग्जाम पैटर्न है, और वही सिलेबस है इसका। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट्स अगर फॉर्म भरेंगे तो 100 रुपए उसकी फीस है, बाकी एससी एसटी और वुमेन जो भी हैं वो फ्री है। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, कि क्या इसकी क्रूशियल डेट क्या है, ये एक मेन मुद्दा है इसको लेके। तो एस सी एस टी कैंडिडेट अगर कोई है तो सर्टिफिकेट जो उनका होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। और एक चीज और है, आप कोई सा भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आपको गूगल पे मिल जाएगा, उस फॉर्मेट में यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वही वैलिड होगा। ओबीसी कैंडिडेट के केस में वो जो क्रूशल डेट एसएससी के द्वारा निर्धारित की गई है 4/6/26, इस 4/6/26 है या 4/5/26 है, ये मैं अभी नोटिफिकेशन देख के क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, यानी नॉन क्रीमी लेयर का उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और सेंट्रल का ओबीसी कैंडिडेट सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तो इसलिए 4 तारीख से पहले उसको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि करेक्शन विंडो के बारे में बता दिया था, एग्जाम बता देते हैं। एग्जाम 13 जून में रहेगा। एंड अगर एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय कोई भी समस्या आती है तो उसका हेल्पलाइन नंबर दिया, आप इस पर फोन भी कर सकते हैं। आगे ये पोस्ट एज लिमिट के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो एज लिमिट इसमें आप 18 से 25 की लिए जो एज है वो ली गई है कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 की एज ली गई है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 के लिए। ऐसे लिए मैक्सिमम पोस्ट ली गई है 18 से 35 तक की एज के लिए। और इसके बाद इसमें एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। एस सी एस टी कैंडिडेट को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी को 10 साल के लिए। ये आपके पास ये टेबल है, उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ये देख लीजिएगा। और आगे हम लोग देखते हैं कि
एग्जाम कैसा रहेगा। एग्जाम रहेगा जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल अवेयरेंस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। वही एसएससी के बाकी एग्जाम्स का जो पैटर्न रहता है वही 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, बट स्लाइटली चेंज किया है उन्होंने इस तरफ। इस बार इस पेपर में सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, यानी आपको हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट मिलेंगे। आपको 15 मिनट के अंदर ही अपना जो सेक्शन कंप्लीट करना है। दिक्कत आएगी आपको केवल और केवल मैथ सेक्शन में, मैथ और रीजनिंग सेक्शन में ही वक्त लगता है, बाकी और दो सेक्शनों में इतना टाइम नहीं लगता है। तो देख लीजिएगा, इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग का है ही, 1/4 की आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। और आगे जो सिलेबस के है, ये मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हायर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है ये। आगे ये मैट्रिक ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है। और बेसिकली अगर ऊपरी सतही तौर पर देखें तो एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वही चीजें पढ़नी है। उसी लेवल का एग्जाम आएगा, उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग वही चीज पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर किसी कैंडिडेट का आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया है तो वो एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाए। जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं, फोटो आईडी लेके जानी है जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करता हो, और बाकी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप जरूर लेके जाएं। दूसरा तीसरी चीज मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि ये बहुत सारे कैंडिडेट इसको क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, उनको मालूम नहीं रहता है। फिर क्या, यदि आप वहाँ पे कोई माल प्रैक्टिस करते हो तो आपको डिपार्टमेंट पीरियड इतना इतना रहेगा। हर एक माल प्रैक्टिस के बारे में उन्होंने बताया है कि कितना कितना डिपार्टमेंट पीरियड हो सकता है। यानी कि आप कुछ गलती करते हुए, देखिए पहला एग्जांपल देख लो, यदि आप कोई रफ शीट भी लेकर जाते हो एग्जाम सेंटर से तो आपको 1 से 2 साल का डिपार्टमेंट पीरियड मिल सकता है। यानी आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में 1 से 2 साल तक नहीं बैठ पाओगे। तो एग्जाम सेंटर पर ऐसी कोई हरकत नहीं देना जिससे आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओ। दूसरा, एक मेन मैं मुद्दे की तरफ ले जाना चाहूंगा। जैसे कि इसमें हम लोग 10th लेवल का भी फॉर्म है, 12th लेवल तक के भी फॉर्म है और ग्रेजुएशन लेवल के भी फॉर्म है। तो देखो, जो 10th लेवल के फॉर्म है उनका पेपर एक दिन होगा, 12th लेवल के फॉर्म्स भरे जाएंगे उनका भी पेपर एक दिन होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म्स होंगे वो उनका भी पेपर, एक ही पेपर उनका होना है, एक ही पेपर उनका होना है। यदि मैं, एक मेन मुद्दा है ये, ध्यान से सुनना। यदि मैं ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरता हूँ, 12th लेवल का भी फॉर्म भरता हूँ और 10th लेवल का भी फॉर्म भरता हूँ, मैंने एक एक पोस्ट के लिए भरा है और मैं जनरल का कैंडिडेट हूँ, तो मेरी जो फीस रहेगी इस एक पोस्ट के फॉर्म के लिए भरने के लिए 100 रुपए, इस एक पोस्ट के लिए 100 रुपए, इस एक पोस्ट के लिए 100 रुपए, यानी मेरे 300 रुपए लग जाएंगे। यदि मैं ग्रेजुएशन लेवल में भी 2 पोस्टों में भरता हूँ तो मेरे 200 रुपए लग जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है केवल 100 ही रुपए लगेंगे एक पोस्ट के हिसाब से। अगर आप जितने फॉर्म भरोगे उतने ही आपका रुपया लगेगा। और सर, जितने भी पोस्ट आप भर रहे हो, आपने जैसे यहाँ से 2 पोस्ट भरी थी, यदि आपने 4 पोस्ट भी भर दी तो भी आपका एग्जाम तो एक ही होना है, एग्जाम एक ही होगा, ठीक है। और आपने 4 पोस्ट भरी है तो आपके 400 रुपए लग जाएंगे। आपका एग्जाम एक होगा और आपके नंबर के आधार जो आएंगे उसके आधार पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। और यदि आपने जो 4 पोस्ट भरी है उनमें से किसी एक का भी कट ऑफ आप क्लियर कर गए तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। तो ये चीज है। बाकी बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं, जरूरी नहीं है कि आप सभी का फॉर्म भी भर पाओ, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे एग्जाम सीबीटी के एग्जाम के साथ साथ कुछ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं, है ना। तो वो भी आप देख लेना। लगभग 382 डिपार्टमेंट्स में ये भर्ती हो रही है, तो आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हो उसके बाद, जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हो तो उसकी एक बार डिफरेंट क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लेना। तो अब मैं समझता हूँ कि इसमें आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कवर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया जल्दी कर लो। इस पे मैं बहुत एसएससी की सीजीएल
के एग्जाम जो पास आ रहा है उसको लेकर अच्छी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। करंट अफेयर्स मुद्दे, करंट अफेयर्स की वीडियो या शॉर्ट्स के माध्यम से मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।